दोस्तों ईपीएस हायर पेंशन के केस में ऐसा बहुत बार हुआ है कि ईपीएफ ने जब डिमांड लेटर इश्यू करके आपसे पैसा ले लिया तो पीपीओ 6-6 महीने तक भी इश्यू नहीं किया। और ये केस इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीनियर सिटीजन्स ने अपनी सेविंग में से पैसा निकाल के ईपीएफओ को दे दिया था। कुछ लोगों ने बैंकों से कर्जा लेके पैसा दे दिया था और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भर रहे थे। जिन्होंने अपने सेविंग से दिया था, आज उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं बचे थे और ऐसे में अगर 6-6 7-7 महीने का डिले होने लगा तो कितना नुकसान होगा। तो अंदर ही अंदर एक भावना पल रही थी कि भाई अगर इतना डिले कर रहे हो तो उसके लिए आपको पेनल्टी लगनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ईपीएस स्कीम में एक प्रोविजन है जहां पर यह लिखा गया है कि जैसे ही आप पैसा वापस करेंगे ईपीएफओ को, उसके 15 दिन के अंदर आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर मतलब कि पीपीओ इश्यू हो जाना चाहिए और 1 महीने में आपकी पेंशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। और अगर 15 दिन में यह काम नहीं होता है तो ईपीएफओ को आपको पेनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसका जो भी भुगतान होगा उनको करना पड़ेगा। और दोस्तों ये जब स्कीम में लिखा था तो इसको एनफोर्स करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में रिसेंटली एक केस दर्ज किया गया है जहां पर एक जजमेंट इन रेम आया है। जजमेंट इन रेम का मतलब होता है कि ये जो जजमेंट है ये पैन इंडिया सब लोगों को अप्लीकेबल है जिन जिनका केस ऑलमोस्ट सिमिलर है, भले ही उन्होंने कोर्ट में केस डाला हो या ना डाला हो। तो दोस्तों पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जो पैसा अगर डिले हुआ है, पीपीओ बनने में अगर डिले हुआ है तो ईपीएफओ को 8% के रेट से उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिनकी पेंशन शुरू हो चुकी है उनको जो पीपीओ इशू हुआ है वो 15 दिन में तो नहीं हुआ है। किसी को 2 महीने, किसी को 4 महीने, किसी को 6 महीने, तो किसी को 1.5 साल हो गए, अभी तक उनका पीपीओ नहीं बना हुआ है। तो इन सब लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण जाग चुकी है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो पेनल्टी आपको मिलने वाली है उनकी तरफ से, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देना होगा जिसका पीडीएफ मैंने आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसी के साथ साथ जजमेंट का भी पीडीएफ जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पीडीएफ का प्रिंट लीजिए, साइन कीजिए, उसमें अपनी डिटेल्स भर दीजिए और जजमेंट के साथ रख के जिस पीएफ ऑफिस ने आपका पीपीओ इशू किया है वहां पर जाके दोस्तों इसको जमा कर दीजिए। अगर वो लेने से मना करते हैं तो बिल्कुल भी निराश मत होइए, उनको रजिस्टर पोस्ट से भेजिए, लेकिन हमको एक्नॉलेजमेंट तो पक्का चाहिए होगा। फिजिकल लेंगे तो एक्नॉलेजमेंट चाहिए होगा, नहीं लेंगे तो रजिस्टर पोस्ट से भेजेंगे। रजिस्टर पोस्ट से भेज के जो हमारे पास वो स्लिप आएगा उसको बचा कर रखेंगे। एक छोटा सा आरटीआई फाइल करेंगे जहां पर हम पूछेंगे कि ये जो रजिस्टर पोस्ट मैंने किया था ये आपको मिला था कि नहीं मिला था और इसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया था। जो भी रिप्लाई आएगा उसको प्रिंट लेकर रख लीजिए, वही आपका एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा। और दोस्तों ये पूरी एक्टिविटी अगले 3 महीने के अंदर आपको करनी है। अगर आप ये रील देख रहे हैं तो कल ही एक्टिविटी कर दीजिए, आपका हजारों में फायदा होगा। और दोस्तों अगर आपको ये रील पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वैल्यू एडिशन आपके फायदे का चैनल है, आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करने वाला चैनल है। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए रील के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।